Good morning everyone, I'm Anju Saklani. Today I'm teaching you subject verb agreement rule number 11. So आइए start करते हैं without wasting time. Rule number 11 says जितने भी measurements हैं उनके लिए हम कौन सा verb use करते हैं, आज हम यही पढ़ने वाले हैं. For measurements of time, money, distance, weight we use a singular verb even when the subject is plural. It means जितने भी measurements होते हैं उनके साथ हम singular verb use करते हैं, चाहे उसका subject क्या हो, चाहे उसका subject plural ही है. इसका मीन्स ये है कि चाहे subject हमारा plural है, measurement के साथ जितने भी मेजरमेंट हैं उनके साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बट फिर भी हम जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हैं इनके मेजरमेंट के, जैसे करेंसी, पाउंड्स हो गया, रुपीज हो गया, दिनार हो गया, यूरो हो गया. ये सब जितने भी करेंसीज हैं वो चाहे कितनी भी अमाउंट में हो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है किलोग्राम्स, ग्राम्स, लीटर्स, मिलीलीटर्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. जैसे 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज और आर इनफ फॉर द रेसिपी. अब इसमें क्या है कि जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे क्या है, ये देखिए 5 और ये लीटर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है. बट मैंने क्या कहा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स के उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं. इसको हम एक यूनिट की तरह मानते हैं. इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज आर इनफ फॉर द रेसिपी. इसको हमने क्या किया, 5 लीटर को एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करना है. जितने भी मेजरमेंट्स हैं चाहे वो प्लूरल हैं बट हम उसके साथ सब्जेक्ट चाहे बेशक प्लूरल है बट हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं. राइट? 5 liters of water is enough for the recipe. Right? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. 10 kilograms is are too heavy to carry. अब यहाँ पे देखिए 10 किलोग्राम्स, आप क्या समझेंगे कि 10 किलोग्राम्स हैं तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. बट नो, ये आंसर ठीक नहीं होगा. जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो भी हम वर्ब का किसका यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं. तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा. राइट? नेक्स्ट वन इज 3/4 of the pie have been eaten. एक पाई का 3/4, पूरी पाई है उसका 3/4 have been eaten. एक ही पाई की बात की गई है. यहाँ पे बेशक आपको 3/4 दिया है, मेजरमेंट्स हैं ये सब, तो इसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, हम सिंगुलर ही सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज 10 स्क्वायर मीटर्स इज आर इनफ स्पेस फॉर अ स्मॉल गार्डन. 10 की बात की गई है और यहाँ पे मीटर्स है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे. नो, यहाँ पर यूज होगा वन एंड ओनली इज का, नॉट आर, क्योंकि इन सब चीजों को हम एक यूनिट की तरह मानते हैं और इसको हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेते हैं. जितने भी मेजरमेंट्स होंगे, कोई भी करेंसी होगी, रुपीस, पाउंड्स और जितने भी किलोग्राम्स, ग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर जितने भी हैं, इनको हम सिंगल यूनिट की तरह लेते हैं और उसको सिंगुलर ही सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज हाफ अ कप ऑफ शुगर इज और आर नीडेड फॉर द रेसिपी. हाफ अ कप ऑफ शुगर, कितनी शुगर, हाफ कप ऑफ शुगर इज नीडेड फॉर द रेसिपी. $5 इज आर अ फेयर प्राइस फॉर दैट आइटम. क्या यूज करेंगे, $5 है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे. राइट? नेक्स्ट वन इज 50% ऑफ द वर्क इज आर ऑलरेडी
completed. 50% ऑफ द वर्क, 50% की बात की गई है. सब्जेक्ट हमने क्या माना है इसको? सिंगुलर. कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, दैट इज. 2 hours is our enough time to complete the task. 2 hours की बात की गई है तो आप आर का यूज नहीं करेंगे, इसको हम एक यूनिट की तरह लेंगे और यहाँ पे किस चीज का यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं होगा. आई होप ये मेजरमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और इनको देखना है, समझना है. इनको आपने प्लूरल कंसीडर नहीं करना है, इसको आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज भी आपको करना है. और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन. क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? जैसे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन द सब्जेक्ट and the verb are separated by clause or phrase, the verb must agree with the subject, not with the clause. It means जब हम किसी के भी बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्लॉज या फिर फ्रेज. जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? किसी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं. तो हमें उस टाइम क्या करना है? हमें उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को नहीं देखना है. इंस्टेड ऑफ दैट हमें किसके साथ रहना है? हमें सब्जेक्ट के साथ ही रहना है. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको एक चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में. वो हैं हु, whose, that, which और whom भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है. अच्छे से हम इन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे ये है द बुक दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. अब यहाँ पर देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? द बुक, एक ऐसी बुक दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. अब ये जो आपको ये लाइन दे दी गई है यहाँ पर, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? ये आपको इस बुक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है. दैट एक्सप्लेन, और ये वर्ड किससे जुड़ा है? जैसे मैंने आपको बोला कि वो दैट से भी जुड़ सकता है. दैट यहाँ पे दिया गया है तो दैट का क्या मीन्स है कि ये दैट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इतना जो ये फ्रेज दिया गया है, ये क्लॉज दिया गया है, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे? यहाँ पर ये नहीं समझ लेना है आपने कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिया है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. नो, आपको सब्जेक्ट के साथ खड़े रहना है. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. राइट? द बुक दैट, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं. जो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़ा होता है, इट मीन्स वो उस सब्जेक्ट के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हैं ये वर्ड्स. राइट? द बुक दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इज आर ऑन द शेल्फ. तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में एक बुक की. द बुक दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इज ऑन द शेल्फ. हम कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुक की ही बात कर रहे हैं. राइट? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड. अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. राइट? इनको सेपरेट कर दिया गया है किसके द्वारा? बाय क्लॉज. सेपरेटेड बाय क्लॉज और फ्रेज. अब ये क्या है? ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये क्या है? एक क्लॉज भी इसको बोल सकते हैं और एक फ्रेज भी इसको बोल सकते हैं. राइट? नेक्स्ट, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. तो हमें
इसके साथ खड़े नहीं रहना है, हमें किसकी बात सुननी है, हमें सब्जेक्ट की ही बात सुननी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में, इस वर्ड के बाद जो ये हमें लिखा गया है, ये कुछ फ्रेज लिखा गया है, ये हमें इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी रिलेटिव प्रोनाउन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स हु एक्सेल इन मैथ्स रिसीव और रिसीव स्पेशल अवार्ड्स। अब यहाँ पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और हु से ये जुड़ा है, हु एक्सेल इन मैथ्स। अब यहाँ पे मैथ्स समझ के आपने ये नहीं समझ लेना है कि हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज रिसीव। रिसीव्स का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इन्हें, जो हमें रिलेट करते हैं किसके साथ, इन वर्ड्स के साथ। ये हमें रिलेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए गए हैं। Next question is, the movie that was released last week is are already popular। अब इसमें भी देखिए हम एक मूवी की बात कर रहे हैं। The movie that was released, इसी मूवी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। That was released last week, जो लास्ट वीक रिलीज हुई है। तो हम कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी मूवी क्या है, हमने सिर्फ एक मूवी की बात की है, मूवीज की बात नहीं की है, राइट। नेक्स्ट वन इज द कार दैट वर पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग और बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज। हमने कार्स की बात की है। कौन सी कार्स, द कार्स दैट वर पार्क्ड, जो पार्क हैं, और बहुत सारी कार्स हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो है बिलोंग, राइट। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि बिलोंग और बिलोंग्स कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, बट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस और ईएस का यूज करते हैं। ये मैं आपको वीडियोस में पहले पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, तो वो सिंगुलर हो जाती है। और जब भी हम किसी नाउन के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जब हम पॉजिटिव वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, तो सिंगुलर बन जाती है, राइट। बट जब हम किसी भी नाउन के साथ एस और ईएस आईईएस का यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और ये चीज मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज करवाई है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वहां पर जाकर फर्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको ये चीज डिटेल में पढ़ाई है। नेक्स्ट वन इज द हाउस दैट वॉज बिल्ट ऑन द कॉर्नर इज आर फॉर सेल। किसकी बात की गई है, हाउस की बात की गई है। दैट वॉज बिल्ट ऑन द कॉर्नर, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द बुक्स विच वर ऑन द सेल्फ वर वॉज साइंस फिक्शन नॉवेल्स। कौन सी, यहाँ पे क्या किया गया है, बुक्स की बात की गई है। कौन सी बुक्स, जो कहाँ पर रखी थी, विच वर ऑन द सेल्फ। और यहाँ पे देखिए विच का यूज भी किया गया है। विच भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सबके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दैट का भी लिखा है, हु का भी लिखा हुआ है, यहाँ पर विच का भी है और हुज का भी है, राइट। सो ये क्या है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, राइट। द बुक्स विच वर ऑन द सेल्फ वर साइंस फिक्शन नॉवेल्स।
राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर मोहन इज द पर्सन हुज पेंटिंग इज आर डिस्प्लेड इन द आर्ट गैलरी। हम मिस्टर मोहन, अब यहाँ से आपने ये नहीं समझ लेना है कि मिस्टर मोहन इज द पर्सन, हम इसी की बात कर रहे हैं। मिस्टर मोहन एक ऐसे पर्सन है, कैसे पर्सन है, हुज पेंटिंग हम मिस्टर मोहन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और उनको किससे कनेक्ट किया जाता है, हु, हुज, दैट, विच और whom से भी उनको रिलेट किया जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, और मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस में और रूल्स के साथ। टिल देन, बाय।